जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व को अपनी शरीर में जागृत करने के बारे में। पृथ्वी तत्व अगर हम अपने शरीर में जागृत कर लेते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। इवन जो भी पृथ्वी तत्व से रिलेटेड रोग हैं वो भी सब दूर हो जाते हैं। जानते हैं इसके बैलेंस और इनबैलेंस होने से क्या होता है और हम इसको कैसे अपनी लाइफ में जागृत कर सकते हैं। तो ये सारी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट मुझे देते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेटेड करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें और भी बनाने का दिल करता है, ताकि आपको भी बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज दूँ। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, बात करते हैं हम पृथ्वी तत्व को अपनी बॉडी में जागृत कर ले तो क्या फ़ायदे हैं और जिन लोगों का ये इनबैलेंस होता है उनको क्या नुकसान है। तो पहले तो जानते हैं कि पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में है क्या, ये क्या है, क्या रंग है, कौन सी दिशा है इसकी, और ये हमारे शरीर को किस तरह से प्रभावित करता है। पृथ्वी तत्व, इसका रंग पीला है और दिशा पूर्व है, और इसके जो देव हैं जो इसमें उपस्थित रहते हैं वो है श्री गणेश जी। तो गणपति जी इसके मुख्य देवता हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि गणपति जी हर कार्य में आगे किए जाते हैं। कोई भी आप पूजा करते हो, अर्चना करते हो, या किसी तरह की भी कोई पूजा अर्चना मंदिर में जाते हो तो सबसे पहले गणपति जी की ही पूजा मानी जाती है। इसी तरह हमारा पृथ्वी तत्व हमारी बेस है। अगर हम इसको नहीं ध्यान देते तो बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट हो जाती हैं। तो अगर हम इसको जागृत कर लेते हैं तो हमारे जीवन की तकरीबन सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जैसे कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और आपको हड्डियों के रोग हैं वो भी आपके दूर हो जाएंगे। आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, आपके बाल बहुत अच्छे होंगे, और बहुत ही आपको ये लाइफ में हर कार्य में आगे लेके जाएगा अगर आप पृथ्वी तत्व को जागृत कर लेते हैं। तो पृथ्वी तत्व जिनका बैलेंस होता है, पहले वही चीज़ें जानते हैं। अगर आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस है तो आपको कभी भी हड्डियों के रोग नहीं होते। आपकी स्किन में एक अलग प्रकार की चमक होती है, आपके बाल बहुत अच्छी कंटेंसी में होते हैं और जल्दी से कहीं वाइट नहीं होते। आजकल अगर आप कलरिंग करवा रहे हैं आप, तो बहुत सारे लोगों के कलरिंग के प्रभाव से वाइट हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कलरिंग नहीं करवाते हो, आपका ये पृथ्वी तत्व जागृत है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपके बाल बहुत देर सवेर तक ही काले रहते हैं। दूसरा, आपके जितने भी रिश्ते हैं बहुत पॉजिटिव रहते हैं आपके साथ। आपके इतने मतलब एक ऑरा में अलग चमक होती है। बहुत सारे फायदे हैं पृथ्वी तत्व अगर आपका बैलेंस हो। चलिए जानते हैं इन बैलेंस हो तो क्या होता है। आपके घुटने बहुत दुखेंगे, आपके टांगे बहुत दुखेंगे, आपके जांघ बहुत दुखेंगे, आपकी कमर में दर्द रहेगा, आपके कूलों में दर्द रहेगा। इवन आपकी स्किन भी इतनी ग्लो नहीं करेगी, हल्के हल्के स्पॉट, किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम स्किन पे चलती रहेगी। और आपके बाल भी बहुत झड़ेंगे, सफ़ेद उम्र से पहले होना शुरू हो जाएंगे। और लोग आपको बिना वजह बातें सुनाएंगे। अगर आप उनका अच्छा भी करोगे ना तब भी आपको वो बातें सुनाते ही चले जाएंगे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते ही चले जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो बहुत मतलब पृथ्वी तत्व के लिए मंत्र जाप भी करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं, फिर भी हमें इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं कि हम समझते हैं कि लाइफ में ये सब इनबैलेंस चल रहा है। तो उनके लिए आज मैं ये सारी चीज़ें बताने आई हूँ कि किस तरह से वो बैलेंस कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं मुझसे। मैं आपको अपना इंस्टा का संपर्क दे दूँगी। और अगर आपका बहुत इनबैलेंस है तो आपको साथ साथ ये चीज़ें ज़रूर अपनानी चाहिए। सबसे पहले गृहिणियों के लिए बताती हूँ जो लोग पार्क में नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के साथ बहुत प्रेम होना चाहिए आपका। अगर आपके घर में कोई सूखा पौधा है तो मैं कहती हूँ वेट मत कीजिए, तुरंत उसे किसी ऐसी जगह पे रख आइए जहाँ पे आपको लगता है कि ये
मतलब बैलेंस हो जाएगा लाइफ में, बढ़ना शुरू हो जाएगा या ग्रो अप करेगा। अदरवाइज नहीं भी हो रहा तो इसे किसी मिट्टी की जगह पे छोड़ें, क्योंकि बहुत प्रभाव पड़ता है अगर आपके घर में ड्राई पत्ते हैं या ड्राई मतलब इस तरह के पौधे पड़े हैं जो सूख गए हैं, फिर भी आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ये आपकी लाइफ में भी इनबैलेंस लाते हैं। दूसरा, आपको गार्डनिंग खुद करनी चाहिए। जिनका भी ये पृथ्वी तत्व जागृत नहीं है, उनको लगता है जैसे कि मैंने बता दिया है इनबैलेंस हो तो कैसे होता है, तो उनको गार्डनिंग खुद करनी चाहिए। अगर आपके घर में माली आता है तो उसे हटा दीजिए, खुद पौधों की देखभाल कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी लाइफ में इसका। सेकंड, जिनके घर में पार्क नहीं है या पार्क बहुत दूर है, उन गृहिणियों के लिए बता रही हूँ, एक मिट्टी ले आइए, ढेल मतलब ऐसा टब में डाल लीजिए जहाँ आप खड़े हो सको। कोशिश कीजिए आप खाना बना रहे हो मिट्टी के ऊपर खड़े होके बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा काम मिट्टी के ऊपर खड़े होके करें। इवन थोड़ी देर वहाँ खड़े होके ध्यान भी करें। अगर आप ध्यान नहीं करते तो वहाँ पे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आप मिट्टी के ऊपर खड़े होके करें, ताकि आपका ये मिट्टी से जुड़ा तत्व बैलेंस हो सके। दूसरा, आपको एक इसका बताने जा रही हूँ, अगर आप इसकी साधना करोगे तो इसके दिशा आप पूरब रखोगे। कुशा आपको लेनी होगी, मतलब कुशा का आसन आता है, कुशा की आसन पे भी बहुत जल्दी जागृत होता है हमारा मिट्टी तत्व जो कि पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। तो आपने कुशा का आसन बिठाना है, अपना फेस पूरब दिशा की ओर रखना है। कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में हो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कार्य बहुत जल्दी सफल होते हैं। अदरवाइज थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं ये नहीं कहती, बहुत सारे लोग होते हैं जी हम जल्दी नहीं उठ सकते, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा आपका भी पृथ्वी तत्व जागृत। अगर आप ध्यान साधना से करना चाहते हैं तो दिशा पूरब रखेंगे, कुशा का आसन होगा, पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे इस तरह से हम। ये ध्यान मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा कराऊंगी भी, ताकि आप इसकी अवेक जो भी वाइब्रेशंस है फील कर सको उस चीज़ को। और इस तरह की आपने पृथ्वी मुद्रा लगानी है। ये देखिए, रिंग फिंगर को हमने थंब के साथ अटैच कर लेना और इस तरह से हमने हाथ रखने हैं और सुख आसन में बैठ जाना है कुशा के ऊपर। अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, चेयर पे ही कुशा आसन रख लीजिए और कोशिश कीजिए जो आपके पैर हैं वो पृथ्वी पर जुड़ें। थोड़ी सी मिट्टी बिछा लीजिए वहाँ, चाहे आप किसी मतलब बोरियां आती हैं, आप बोरी के ऊपर रख सकते हो, जैसे किसी तरह के कपड़े के ऊपर भी रख सकते हो। मतलब आपके पैर जो है ना मिट्टी को टच होने चाहिए। अदरवाइज आप जमीन पे बैठे हो तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, वो तो है ही पृथ्वी। पृथ्वी हमारे लाइफ में बहुत सारे कार्य करती है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव नहीं है ना, तो आप लाइफ में आपका दिमाग भी स्टेबल नहीं रहेगा, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपकी पेशेंस बिल्कुल नहीं रहेगी लाइफ में किसी काम के लिए। आप कहोगे फटाफट से हो जाए, मतलब मुझे पेशेंस नहीं है, जो भी काम है मतलब आज ही हो जाए, अभी ही हो जाए, ये सारे विचार आपके दिमाग में चलेंगे, दिमाग में अस्थिरता रहेगी और आपको मतलब लोग इसी वजह से नापसंद भी करेंगे कि इसको हर काम में जल्दी पड़ी होती है। आप सोचते ही होगे कि कहीं भी हम जाते हैं उसके पीछे पड़ जाए कि ये हमें अभी काम चाहिए, अभी करके दीजिए, तो सामने वाला भी चिढ़ जाता है। तो ऐसी स्थितियाँ आपके साथ भी होंगी, आप जल्दी से कहेंगे मेरा काम फटाफट हो और बस बाकी जाए जहाँ मर्जी, मेरा काम जल्द होना चाहिए। तो पृथ्वी तत्व आपको ज़रूर एक्टिवेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी हड्डियों संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं, जॉइंट पेन है या फिर कोई और प्रॉब्लम चल रही है, आपका मान सम्मान नहीं होता, आप में पेशेंस नहीं है, आप में बात करने की वो क्षमता नहीं है, मतलब आप बोलते हो तो सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता, ये सारी कंडीशंस अगर आपकी लाइफ में भी हैं तो आपको पृथ्वी तत्व जरूर जागृत कर लेना चाहिए। चलिए करते हैं हम थोड़ा सा ध्यान पृथ्वी तत्व को लेकर। सबसे पहले तो माइंड को स्थिर करना होता है, तो इसके लिए हमें भ्रामरी योगा करना होता है। भ्रामरी योगा बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, तो चलिए मैं बता देती हूँ। इसके लिए आपको थंब से अपने कान कवर करने हैं और आइज़ बंद करनी है
और ये दो फिंगर्स यहाँ पे रहेंगी, ये दो नोज़ल पे। और अब आप पहले सांस लोगे, सांसों पे ध्यान दोगे, थोड़ी देर स्टेबल करोगे और फिर धीरे धीरे छोड़ोगे। ये क्रिया आपने तब तक करनी है जब तक कि आप स्टेबल नहीं हो जाते, आपके थॉट्स नहीं मतलब बंद होने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कर तो रहे हैं, ध्यान कहीं हो रहा है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो कंसंट्रेट करना है आपको अपनी सांस पे। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। कानों पे थंब रखें, आंखों पे ऐसे फिंगर्स, ये दो ऊपर की तरफ और ये नेजल की तरफ। सांसों पे आप खिंचाव नहीं डालना है, बस नॉर्मली जैसे लेते हो उससे थोड़ी सी ज़्यादा पेट भर के खींचनी है। और विजुलाइज करना है कि आपकी जो सांसें हैं आपके मूलाधार तक जा रही हैं और वहाँ पे एक स्क्वायर बन गया है और वो येलो कलर में रोटेट हो रहा है। तो ये विजुअलाइजेशन करनी है। वहाँ पे गोल्डन कलर की लाइट हो गई और साथ ही आपको एक विजुअलाइजेशन करनी है कि आपके माथे पे भी, यहाँ पे जहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है वहाँ पे भी गोल्डन लाइट के फुवारे से फूट रहे हैं। सो जैसे भी विजुअलाइजेशन करनी है आपको गोल्डन लाइट लेके करनी है, गोल्डन कलर की, येलो कलर की। तो यही प्रकाश आपके मूलाधार में, जहाँ मूलाधार आपको पता होना चाहिए, जहाँ हमारे गुदा द्वार होता है, रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहीं पे हमारा मूलाधार का स्थान है। तो ये पृथ्वी तत्व का स्थान है। इसको हम आपको जागृत कैसे करना है उस पर कंसंट्रेट कीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। अपनी सांसों को मूलाधार तक ले जाइए और थोड़ा देर से रखिए, वहाँ पे होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। ध्यान अपनी सांसों के आने जाने पे लगाइए। लेते रहिए ऐसे सांसें ताकि आपका जो ध्यान है स्टेबल हो जाए। थोड़ी देर के लिए ऐसे करते रहिए ताकि आपकी वाइब्रेशंस मैं आपको फील करा सकूं पृथ्वी तत्व की। कोशिश कीजिए कि ये जब आप करते हो नेक्स्ट टाइम तो आप एक अगरबत्ती जला लीजिए ताकि खुशबू आपके आसपास हो। ये जो मूलाधार चक्र है हमारा, खुशबू को प्रेजेंट्स करता है। हमारी बॉडी में बहुत फ्रेगरेंस आनी शुरू हो जाती है जब हम इस पृथ्वी तत्व को जागृत कर लेते हैं। करते रहिए सांसों पे ध्यान, मैं साथ साथ आपको नॉलेज देती रहूँ। आप ये मत आंखें खोल के मत सुनिए, मतलब कंसंट्रेट कीजिए सांसों पे और मेरी बातों को सुनते रहिए साथ साथ। फिर ये जो हमारे पृथ्वी पे फूल पौधे इतने सारे खुशबू वाले खिलते हैं ना, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी से मतलब अच्छी अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है। कभी कभार आपने देखा होगा कोई इंसान आपके पास बैठा है, परफ्यूम भी नहीं लगाता और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, किसी से मोगरे की, किसी से गुलाब की। तो ये उसकी इनर साउल की यानी कि पृथ्वी तत्व की एक अलग खुशबू होती है। तो चलिए ध्यान आपका कंसंट्रेट हो गया होगा। अब हम करते हैं भ्रामरी योगा, ठीक है। स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। किस तरह से करना है देख लीजिए। पहले सांसों को भरना है। लम आप ल नहीं भी बोलना चाहते कोई बात नहीं, तो आपने जैसे भंवरा आवाज़ करता ना उस तरह की आवाज़ करनी है। तो ये भ्रामरी योगा ऐसे ही होता है। ल हम इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि आपका मूलाधार बहुत मतलब अच्छे से एक्टिवेट, आपको वाइब्रेशंस दे सके। तो ये हम तब भी कर सकते हैं दूसरे स्टेप पे। अभी आप भ्रामरी योगा पे ध्यान दीजिए मेरे साथ। सांस भरिए।
थोड़ी देर शांत रहिए ताकि आप इस भंवरे की गूंजन की जो आवाज़ होती है वो ज़्यादा देर तक वाइब्रेट कर सकें। सो शांति के बाद फिर से हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी आइज़ क्लोज ही रखिए और ये जो आइज़ पे फिंगर्स हैं वो रखे रखिए। मैं आपको बता रही हूँ इसलिए मुझे बीच बीच में अपना बातचीत के लिए थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है। सो आप अपने आप को कंसंट्रेट में रखिए और फिर से कीजिए। अपना ध्यान आप यहाँ पे थर्ड आई चक्र पे लगाएंगे। आइज़ को ऊपर ले जाना है इस तरह से और फिर आपने आइज़ बंद कर लेनी है और फिर आपने भंवरे की गूंजन की आवाज़ निकालनी है। तो ये आप कम से कम 5-7 मिनट कीजिए ताकि आपका जो कंसंट्रेट है माइंड एकदम से शांत हो जाए और आप अपनी साधना पे ध्यान दे सको। तो चलिए करते रहिए मेरे साथ। इस बार हम रेगुलर करेंगे। होल्ड किया और खाली जब करना है तब गूंजन की आवाज़ निकालनी है। ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पे ही रखेंगे ताकि आपको गोल्डन लाइट वहाँ पे विजुलाइज हो सके। कुछ लोगों को तो दिख भी रही होगी वहाँ पे लाइट, क्योंकि कई लोगों के मूलाधार एक्टिव होता है, पृथ्वी तत्व जागृत होता है, तो उन लोगों को तो दिख रही होगी। और कुछ भाग्यशाली ऐसे भी होंगे जो पहली बार कर रहे होंगे, उनको भी गोल्डन लाइट दिख रही होगी। सो जारी रखिए इसको अभी। होल्ड कीजिए। जितनी देर आप इस गूंजन की आवाज़ कर सकते हैं करिए। ज़रूरी नहीं कि मेरा स्टेमिना इतना है, हो सकता है आपका स्टेमिना थोड़ा ज़्यादा हो इससे, तो आप तब तक इस स्वर को खींच सकते हैं जितना खींच सकते हैं। जब आपको लगे कि और नहीं हो सकता, शांत हो जाइए, सांसों को फिर भरिए, होल्ड कीजिए और फिर गूंजन कीजिए। अब थोड़ी देर आइज़ क्लोज करके शांत रहिए और पृथ्वी मुद्रा को बना लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आंखें खोल के देखें। इस तरह से आपने पृथ्वी मुद्रा बनानी है। कुछ आसन पे बैठ जाना है, पहले ही बैठे हुए हैं, और फिर आपने अब जब लम की गूंजन करनी है तो विजुलाइज करना है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी, जहाँ पे आपके जननेंद्रिय है, गुद्दा द्वार है, वहाँ पे स्क्वायर कलर का एक पृथ्वी तत्व है, जहाँ पे गोल्डन लाइट बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी में स्प्रेड हो रही है, आपके ऑरे को कवर हो रही है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है। यहाँ पे आप ये पहले संकल्प करेंगे कि पृथ्वी तत्व हम जागृत करने जा रहे हैं। हे धरती माँ, हम इसे 5, 11 या 21 दिन के लिए संकल्पित करते हैं कि 21 दिन तक हम आपकी साधना करेंगे। हमें अपने रूप में आप जागृत होकर हमारे जीवन को धन्य बनाइए और हमें पृथ्वी तत्व से सारे वो पदार्थों की सुख कामना दीजिए जो हम कर सकते हैं, जो हमारे एलिजिबिलिटी में है,
और हमारे सारे जो भी रोग हैं पृथ्वी तत्व से लेकर, उससे आप दूर कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके तत्व को अपने शरीर में जागृत करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें और लोगों की हेल्प कर सकें। इस तरह संकल्पित करेंगे अपने आप को। थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी हाथ में लेके और एक सिक्का रख लीजिए, संकल्प लीजिए इस प्रकार, और फिर पानी आप नीचे छोड़ दीजिए और कुशासन को आप नमस्कार कीजिए। यहाँ से आपका ध्यान शुरू होता है। तो ये ध्यान आप कम से कम 15 मिनट करेंगे। हो सकता है इस वीडियो में मैं आपको 15 मिनट ना कराऊं, थोड़ा जल्दी फ्री कर दूं, बट आपको ये 15 मिनट करना है। मेरा यही मोटिव है कि आपको बताऊं कि आप इसकी साधना कैसे कर सकते हो। कोशिश कीजिए कि ये साधना आप कोई म्यूज़िक लगा के मत करें, क्योंकि हमारा ध्यान ना म्यूज़िक की तरफ चला जाता है। म्यूज़िक हमें बहुत हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन वो एक विजुअलाइजेशन की लाइफ होती है कि हम बस सोच रहे हैं और हमारी विजुअलाइजेशन बढ़ रही है, हमारी मदद भी करता है। लेकिन अगर हम रियलिटी में इसको जागृत करना चाहते हैं तो मत लीजिए मदद म्यूज़िक की। अपने अंदर के अनहद नाद को फील कीजिएगा इसमें, जो कि बजेगा बाद में। जब आप कर लेंगे ये सारा, थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे, कानों में ऐसे फिंगर डाल के फील करेंगे कि अनहद नाद बज रहा है कि नहीं बज रहा है। ये आपकी किस्मत है कि आप सुनेंगे कि नहीं। लेकिन अगर हम पृथ्वी तत्व को जागृत करते हैं तो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड जितने भी अनहद नाद हैं हमें सुनाई देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साधना। पृथ्वी मुद्रा बना लीजिए, कुछ आसन पे बैठ के ध्यान कीजिए कि आपके मूलाधार चक्र पे एक स्क्वायर कलर में गोल्डन लाइट स्प्रेड हो रही है, जो कि आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है। अब आप लम का उच्चारण जब करेंगे ना तो ल साइलेंट मोड में रहेगा, यानी धीरे से आप बोलेंगे। फिर उसके बाद म की ध्वनि ज़्यादा गूंजन होगी, जैसे कि हमने ब्राह्मरी योगा में किया था। उसके बाद ये तत्व आपका जब भी आपको वाइब्रेट होने लगे तो समझिएगा कि आपको वो चीज़ फील हो रही है, तो समझिएगा कि जागृत हो रहा है। आपकी बॉडी से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। बहुते लोगों को नहीं आएगी, बहुते लोगों को आएगी भी। इसके बाद हमने थोड़ी देर साइलेंट मोड में इस योगा को करना है, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा साधना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ल साइलेंट मोड में रहेगा, मतलब धीरे से बोलेंगे, और माँ हम ज़्यादा गूंजन में करेंगे। आइज़ बंद कीजिए, सांसों पे फिर से ध्यान ले जाइए। अब सांसों को धीरे धीरे लेना है हमने, जल्दी जल्दी से नहीं खींचना, और होल्ड भी वैसे ही करना है कंसंट्रेट करते हुए। जैसे जैसे आप अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे रखेंगे, वैसे वैसे वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी, और आपको विजुअलाइजेशन भी करते रहना है कि गोल्डन कलर की लाइट वहाँ से स्प्रेड होकर आपके आज्ञा चक्र तक पहुँच रही है। ऐसा ही होगा, बस ध्यान लीजिए, आप ध्यान लगा के रखिए।
अभी ध्यान आप अपनी रीढ़ की हड्डी पे ले जाइए और रीढ़ की हड्डी की वाइब्रेशंस को फील कीजिए और अपना ध्यान आप आज्ञा चक्र पे भी रखेंगे। उस गोल्डन लाइट जो भी आपके मूलाधार चक्र से स्प्रेड होती हुई आज्ञा चक्र तक कवर कर रही है। इस बार आप साइलेंट रहेंगे, सिर्फ मैं ही उच्चारण करूंगी, क्योंकि 5 मिनट हम इसका उच्चारण मुक्त द्वारा करते हैं, फिर हम मानसिक स्थिति में करते हैं। सो अभी मैं करती हूँ आपके लिए, आप साइलेंट मोड में होके बस इसका आनंद लीजिए और मन ही मन इसका जाप कीजिए, जैसे कि हम लम का करते हैं। ध्यान रीढ़ की हड्डी पे रहेगा और स्क्वायर कलर गोल्डन कलर स्प्रेड होता हुआ अंडाकार बन के आपकी सारे ओरा को कवर करता हुआ आज्ञा चक्र पे चमक रहा है। और आप अब अपने आप को एक परछाई के रूप में देखें। गोल्डन कलर से कवर हो चुके हैं आप, और अब आप उच्चारण नहीं करेंगे, उच्चारण सिर्फ मैं ही करूँगी। सो आप सिर्फ मन ही मन उच्चारण करेंगे। ध्यान रीढ़ की हड्डी पे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, जरा भी बैंड नहीं। मुद्रा पे ध्यान दीजिए, कोई भी फिंगर फोल्ड नहीं होनी चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी में गर्माहट फील कीजिए। अभी आप फिर से उच्चारण करेंगे और ध्यान अपने नाभि केंद्र पे लेके आएंगे। नाभि केंद्र पे विजुलाइज कीजिए कि गोल्डन चक्र की लाइट आपके मूलाधार से स्तंभित होती हुई आपके मणिपुरा चक्र तक आ गई है और मणिपुरा चक्र सीधा इसे आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश द्वार दे रहा है और आपके शरीर में बहुत सारी गर्माहट आ गई है। और ये वाइब्रेशंस अब आपको बताएंगे कि आपके पृथ्वी तत्व कितना जागृत है। चलिए स्टार्ट कीजिए। आपने मेरे साथ उच्चारण करना है, आप साइलेंट नहीं रहना है, ताकि इसकी वाइब्रेशंस और तेजी से बढ़ सके। बहुत सारे लोगों के जननेंद्रिय पे वाइब्रेशंस हो रही होगी और आज्ञा चक्र पे भी खिंचाव पड़ रहा होगा। तो ये विजुलाइजेशन आपकी जो भी वाइब्रेशंस हैं बहुत ही प्यारी है। दोहराते रहिए इसे लम उच्चारण को और मेरे फोकस करते रहिए बातों पे।
अभी आपकी गोल्डन लाइट बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई है, आपका ऑरा कवर अप हो चुका है। आप लम का उच्चारण करते रहिए और मेरी बातों पे ध्यान देते रहिए। अब विजुलाइज कीजिए कि अंडाकार गोले में आप सुनहरे रंग के प्रकाश से पूरी तरह प्रोटेक्ट हो चुके हैं। ये पृथ्वी तत्व आप में पूरी तरह से जागृत हो चुका है और इस पृथ्वी तत्व से आप अपने वाइब्रेशंस को फील कर पा रहे हो। अपने लम के उच्चारण को जारी रखिए और बातें मेरी सुनते रहिए। अब इस वाइब्रेशंस को आपने बढ़ाना है। जो भी आपके चंद्रेंद्रिय यानी कि गुदा द्वार पे वाइब्रेशंस हो रही है ना, तो खींच के आपने लम जो है ना वहाँ पे ध्वनि को लेके जाना है और उस वाइब्रेशन को और वाइब्रेट करना है, ताकि आप इस पृथ्वी तत्व को पूर्णतः जागृत कर सको। सो मेरी तरफ देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। लम सॉरी। तो ये म का उच्चारण आपने खींच के अपने जनेंद्रिय पे मारना है और उस वाइब्रेशन को फील करना है। अभी मैं साइलेंट मोड पे रहूँगी, तो आप अपने लम का उच्चारण जारी रखिए। 2-3 मिनट के लिए इस वाइब्रेशन को हाई कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब इसके बाद थोड़ी देर साइलेंट रह के अपने जो थंब है ना, आइज़ बंद रखिए और बस कानों में इसको दबा लीजिए। अनाहत नाद सुनने के लिए अपने कान के द्वार बंद कर लीजिए। किसी भी फिंगर से जिसे आप कंफर्टेबल समझते हैं बंद करके ना अनाहत नाद पे ध्यान दीजिए। आपको कौन सा स्वर सुनाई दे रहा है। सबको नहीं सुनाई देता, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। तो 2-3 सेकंड के लिए या 3 मिनट के लिए हम इसको बंद रखेंगे और कंसंट्रेट करेंगे इस साइलेंट पे। अपने अंदर के नाद को सुनेंगे और ध्यान आज्ञा चक्र पे रखेंगे। इस साइलेंट में अपने अनाहत नाद को सुनने की कोशिश कीजिए। मैं भी साइलेंट रहूँगी, सो ध्यान लगाइए। बहुत जल्द आपको अनाहत नाद फील होगा। मुझे बहुत सारे झरनों की आवाज़ें आ रही हैं, पंछियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है। सो आपको क्या आ रही है आप भी मुझे बताइएगा। साइलेंट होते हैं और फिर से कंसंट्रेट कीजिए कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। सो धीरे धीरे हाथों को रब कीजिए और ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे रखिए। विजुलाइज कीजिए कौन सा कलर आपको नज़र आ रहा है। आई होप आपको गोल्डन कलर ही नज़र आ रहा हो। सो इस गोल्डन कलर के साथ
धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जब भी हम कोई अपने तत्व अंदर जागृत करते हैं, यानी कि मैं कहने जा रही हूँ, अगर हम किसी से कुछ लेते हैं ना, तो हमें रिवर्स में कुछ देना भी पड़ता है। आज हमने खुद को पृथ्वी तत्व जागृत किया है, सो पृथ्वी तत्व हमारे जागृत हुआ है, माँ पृथ्वी को हमें कुछ देना होगा। आप एक अच्छा सा जो आपकी पसंद का प्लांट हो, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती हो, ये प्लांट आपकी अपनी पसंद का हो, आप आज ज़रूर घर पे लगाएंगे, क्योंकि आपने पृथ्वी तत्व जागृत किया है। अगर लेट देर से मतलब आप कर रहे हैं, अभी आप नहीं कर सकते ये मैनेज, तो आप कल लगाइए। बट इस साधना में आपको एक प्लांट लगाना है, उस प्लांट की रोज़ देखभाल करनी है। जैसे जैसे आप ये साधना करोगे रोज़, वैसे वैसे वो प्लांट आपको बताता जाएगा कि आप में पृथ्वी तत्व कितना जागृत हुआ है, कितने अच्छे से हुआ है। फिर आप देखिएगा कि आपके जीवन में धन ऐश्वर्य सब आता जाएगा। अब एक और स्टेप करेंगे, हम हाथों को रब करेंगे। हम सब में हीलिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि आप हीलर्स नहीं हो या आप हीलिंग नहीं करते हो, बट अभी आप पृथ्वी की हीलिंग करेंगे। पृथ्वी ने आपको बहुत सारे अच्छे गुण प्रदान किए हैं, सो हम कामना करते हैं कि पृथ्वी को हम ये हील प्रदान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पृथ्वी को पाप के कर्मों से भारी कर देते हैं, सो आज हम पृथ्वी तत्व को अपनी हीलिंग देने जा रहे हैं अच्छी वाली, ताकि पृथ्वी तत्व माँ का भार कम हो सके, थोड़े पाप कर्म उनसे दूर हो सकें जो लोगों के द्वारा उनके दिए गए हैं। सो जहाँ जहाँ से पृथ्वी को ये ज़रूरत है हमारी हीलिंग की, ये हीलिंग हम वहाँ पे भेज रहे हैं। अपने हाथों को इस तरह से पृथ्वी के पास थोड़ी सी ऊपर रख दीजिए और कामना कीजिए कि जहाँ पे भी पृथ्वी माँ को नीड है, ये हीलिंग वहाँ पे जा रही है। अपने हाथों में फील कीजिए अब कि कौन सी वाइब्रेशंस आ रही हैं। आप दे नहीं रहे हो, ले ही रहे हो, बट मन की कामना जो है यही करनी है कि हम माँ पृथ्वी को हील कर रहे हैं। और साथ ही आइज़ बंद करके थोड़ी देर के लिए इस हीलिंग को अपनी बॉडी के अंदर भी फील होता हुआ देखिए, जो रिवर्स में पृथ्वी माँ आपको दे रही है। सो हीलिंग भेज रहे हैं, आइज़ बंद कीजिए और भेजिए हीलिंग पृथ्वी माँ को। हे पृथ्वी माँ, आपने हमारे लिए इतना इतना सब किया है, हम कभी भी आपको कुछ नहीं दे पाए अपने पाप कर्मों के अलावा। आज हम आपको अपने अच्छे मन से हीलिंग भेज रहे हैं, ताकि आप जहाँ से भी आपको नीड हो, आप वहाँ से हील हो सको और हमें हमेशा हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहो। सो वाइब्रेशंस फील हो रही हैं ना बहुत ज़्यादा, ये वाइब्रेशंस को लेते रहिए, क्योंकि ये बहुत कीमती वाइब्रेशंस है जो आपकी बॉडी के जितने भी वो है ना चीज़ें, मतलब ख़राब हड्डियों संबंधी या कुछ स्किन संबंधी, वो सारी ठीक होने वाली हैं। अभी आपके हाथों में बहुत सारी हीलिंग आ गई है, तो इस हीलिंग को हम, अगर आपके घुटने दुखते हैं तो घुटनों पे लगाइए, विजुलाइज कीजिए कि धरती माँ आपको हील कर रही है और आपके ये रोग दूर हो रहे हैं। अगर आपके किसी और हड्डी में सर्वाइकल पेन है तो आप सर्वाइकल पे रख सकते हैं इस तरह से, यानी हड्डियों का कोई भी रोग है तो इस समय आप खुद को हील कर सकते हैं। तो हील कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया हीलिंग आई है आपके हाथों में इस पृथ्वी तत्व को जागृत करने के बाद। ये तत्व आपने कितनी देर जागृत करना है इसका संकल्पित स्टार्टिंग में ही कर लीजिए। 5 दिन करना है, 11 दिन करना है, 21 दिन करना है, तो जो भी आपकी मंशा होगी ये संकल्पित ही कर सकते हैं आप। अदरवाइज पृथ्वी तत्व आपके अंदर पूरी तरह से जागृत नहीं होता और समय सहते रहते। वीकली एक बार आप इस साधना को ज़रूर करेंगे। अभी तो आप लगातार जितने भी संकल्प लेते हो, 11 दिन तो ज़रूरी होता है, और 21 दिन कर लो तो क्या ही बात है, आपका तो बस मज़ा ही मज़ा हो जाएगा। उसके बाद आप वीकली एक बार इसको कर सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा जो चीज़ एक्सेस कर लेना वो भी इम्बैलेंस हो जाती है। कुछ लोग लगे रहते हैं बस लम लम, ऐसे नहीं करना, अपने बहुत धैर्य से करना है इसको, संकल्पित होके करना है और फिर वीकली एक बार करना है। वो कहते हैं ना, हम ज़्यादा खाना भी खा ले तो अनपच हो जाता है, तो ऐसा बॉडी को नहीं करना हमने।
पृथ्वी तत्व जागृत करने के लिए सबसे बढ़िया साधना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो चलती हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।